बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम क़ससुल अंबिया सीरीज़ का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। ये एक बाबरकत सिलसिला है जिसमें हम अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के ईमान अफरोज़ वाक़यात बयान करेंगे। इस सिलसिले की आज पहली क़िस्त है जिसमें हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का क़िस्सा कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करेंगे। ये वो अजीम हस्ती हैं जिनसे इंसानियत का आगाज़ हुआ। आइए इस खूबसूरत और सबक़ामूज़ सफ़र का आगाज़ करते हैं। अल्लाह पाक हमें सुनने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा। तख़लीक़ आदम अलैहिस्सलाम का ऐलान और अल्लाह ताला का फ़रिश्तों से मुकालमा। अल्लाह तबारक व ताला ने जब ज़मीन की तामीर व आबादी और उसमें अपनी इताअत और इबादत के लिए एक नई मखलूक पैदा करने का इरादा फरमाया तो फ़रिश्तों को इससे आगाह करते हुए फरमाया, वयद क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा। और जब तेरे रब ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में एक नायब बनाने वाला हूँ। फ़रिश्तों ने जब ये सुना तो ताज्जुब से अर्ज़ किया, क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। क्या तू ज़मीन में ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो इसमें फ़साद मचाए और खून रेज़ी करे, हालांकि हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के इस सवाल या ताज्जुब के जवाब में फ़रमाया, क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। बिलाशुबा मैं वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तख़लीक़ आदम व हव्वा अलैहिमुस्सलाम और फ़रिश्तों का सजदा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ़ रंगों और मुख्तलिफ़ मट्टियों के मजमूए से पैदा फरमाया, फिर इस पुतले में रूह फूंकी। फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया, फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। बस जब मैं इसे पूरा बना लूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम सब इसके सामने सजदे में गिर पड़ना। हुक्म पाते ही तमाम फ़रिश्तों ने सजदा किया। फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन। चुनाचे तमाम फ़रिश्तों ने मिलकर सजदा किया। इब्लीस का तकब्बुर और उसका अंजामे बद। तमाम फ़रिश्तों ने तो सजदा किया लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने पूछा, क़ाला मा मनाअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुका। अल्लाह ने फरमाया, तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था। इब्लीस ने तकब्बुर करते हुए जवाब दिया, क़ाला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीनिन। उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से बनाया। इस तकब्बुर की वजह से अल्लाह ने उसे मरदूद करार दिया और जन्नत से निकाल दिया। आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम, दखूले जन्नत से खुरूज तक। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को जन्नत में रहने का हुक्म मिला। अल्लाह ने फरमाया, वया आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नता फ़कुला मिन हैथु शिअ्तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा। और ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जहाँ से चाहो खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब न जाना। शैतान ने वसवसे डालकर उन्हें बहकाया और उन्होंने इस दरख्त का फल चख लिया। जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो दोनों ने ये दुआ मांगी, रब्बना वलमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तूने हमें न बख्शा और हम पर रहम न किया तो हम ज़रूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। औलादे आदम अलैहिस्सलाम और किस्सा हाबील व काबील। ज़मीन पर आने के बाद हज़रत आदम की औलाद हुई जिनमें हाबील और काबील के दरमियान तनाज़ा हुआ और काबील ने हसद में आकर हाबील को कत्ल कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात और बेटे शीत अलैहिस्सलाम को वसीयत। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात के करीब अपने साहबजादे हज़रत शीत अलैहिस्सलाम को खिलाफत सुपुर्द की और उन्हें इबादात और अहकामात की वसीयत फरमाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से से हासिल होने वाले नताइज, फ़वाइद और इबरतें। इस अजीम शान किस्से में अक्लमंदों के लिए बेशुमार इबरतें और नसीहतें हैं, जिनमें से अहम दर्ज झैल हैं। फ़ज़ीलत इल्म।
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا کر فرشتوں پر ان کی فضیلت ظاہر فرمائی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علم ہی وہ بنیاد ہے جو انسان کو دیگر مخلوقات پر برتری عطا کرتی ہے۔ تکبر کا انجام۔ ابلیس کا قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تکبر اور حسد انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ ابلیس نے اپنی اصل آگ پر فخر کیا اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو ترجیح دی، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ توبہ کی اہمیت۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی تو انہوں نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ دشمن جاں شیطان۔ اس قصے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ قسمیں کھا کر اور خیر خواہی کا لبادہ اوڑھ کر بہکاتا ہے، جیسا کہ اس نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ ہمیں ہر لمحہ اس کے مکر و فریب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آزمائش زندگی۔ جنت سے زمین پر اتارے جانے کا مقصد سزا نہیں بلکہ ایک امتحان اور آزمائش تھی۔ اللہ نے واضح فرما دیا کہ اب زمین تمہارا ٹھکانہ ہے اور جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ حسد کا وبال۔ حابیل اور قابیل کے قصے سے یہ عبرت ملتی ہے کہ حسد انسان کو اپنے سگے بھائی کے قتل جیسے سنگین گناہ پر آمادہ کر سکتا ہے۔ قابیل نے حسد کی وجہ سے اپنی آخرت برباد کر لی۔